वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे गुरु सवारी साध संगत जी, आप जुड़ चुके हो इस शाम की गुरमत क्लास विच, जिस विच आपां धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की पावन बाणी श्री सुखमनी साहिब की संथਿਆ ते विचार कर रहे हैं। सतगुरां की दया सदका आपां चौथी अष्टपदी दियां पहलियां चार पौड़ियां पहले चार पदे पढ़ चुके हैं, संथਿਆ कर चुके हैं। अज इस चौथी अष्टपदी का यह पंजवां पदा जिहड़ा है ये आपां विचारन का यतन करना है। इसकी संथਿਆ इत्थों आपां आरंभ करनी है। सो आप जिन्ने भी जुड़ चुके हो सब संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। आओ धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी का ध्यान करके आपां इस पावन बाणी की जो संथਿਆ ते विचार है आरंभ करिए। धन सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज बख्शिश करते हैं। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। सतगुरां ने बख्शिश की है। महाराज कहते आ कि मनुख दीयां जिहड़ियां करतूतां वो पशु वर्गियां ते जात मनुखां वाली है। काम पशुआं वाले है मनुख दे। जात करके मानस है, मनुख है, ते कम्मां करके पशु है। पशुआं की तरह खांदा है, पींदा है, कोई सोझी नहीं है, क्योंकि पशुआं नूं कोई सोझी नहीं ना हुंदी कि मैं करना की है जिंदगी च। इसे तरह मनुख का भी इहो हाल है। मारे कहते पशुआं की तरह हो गया। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। ते इंज ही ये मनुख जिहड़ा है दिन रात विखावे करता रहिंदा है। पचारा पचारा का अर्थ हुंदा विखावा करना। तरह तरह के विखावे करता रहिंदा है कि मैं बहुत वड्डा धर्मी हाँ, मेरे वर्गा धर्मी कोई संसार ते नहीं हैगा। इस तरह मनुख धर्मी होने का पखंड जिहड़ा विखावा जिहड़ा है वो करता रहिंदा है। दिन रात लगा होया इन्हां कामां दे विच। बाहर भेख अंतर मल माया, छपछ नाहे कछ करे छपाया। सतगुरु कहते बाहर भेख, बाहरों ना शरीर के उत्ते धार्मिक पोशाक पहनी हुई है। बाहर भेख बनाया है, मैं साध हाँ, मैं संत हाँ, मैं महापुरुष हाँ, मैं ब्रह्म ज्ञानी हाँ, मैं गुरमुख हाँ, मैं सिख हाँ, मैं अमृतधारी हाँ। बाहरों भेख बनाया है, कपड़े जिहड़े आ वो धर्म दे पहने हुए है। अंतर मल माया, ते अंतर जिहड़ी अंदर आ ना वो माया की मैल लगी हुई है। बाहरों भेख जिहड़ा दिखावे वाला धर्मी भेख बनाया आ, ते अंदरों मनुख जिहड़ा है वो मल दे नाल भरिया होया, माया की मैल दे नाल भरिया होया। छपछ नाहे कछ करे छपाया। छपछ नाहे सतगुरु कहते हैं परंतु ये जिहड़ा जीव है ना, इन्हां दे नाल जो बाहरों ने भेख बनाए इहदे नाल अंदर दी मैल छपाउण दा यतन करदा है। बाहर भेख अंतर मल माया, छपछ नाहे कछ करे छपाया। मारे कहते अंदरों बड़ा यतन करता है कि छुप जाए मेरी ये माया की जिहड़ी गल है ना, लोगों को लगे कि मैं मायाधारी है ही नहीं, मैं माया नूं हत्थ ही नहीं लाउंदा, लोगों को पता ही ना लगे। पर छपाउण दा सतगुरु कहते बड़ा यतन करता है, पर छपछ नाहे, ये छपाई नहीं जाती। बड़ा यतन करता है छपाउण दा कि मेरी अंदर की जिहड़ी माया की मैल है वो छिप जाए, लोगों को पता ना लगे कि ये कोल बहुत माया है, ये मायाधारी है। सगों वो सब तो वध प्रगट होंदी है माया। ज़्यादातर देखते हैं इहो ਜਿਹੇ लोग ਜਿਹੜੇ बाहरों अंदरों ਜਿਹੜੇ मैल ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਵੀ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਪ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ।
ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਛਿਪਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਐਸੇ ਕਈ ਬਾਬੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਿਆ ਆ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਆ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੇਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਢੁਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮਨਾਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਤੇ ਜਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ, ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਖ ਤੇ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ, ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਾਹ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼ਬਸ਼ ਨਾਹੀਂ ਕਛ ਕਰੇ ਛਪਾਇਆ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛਪਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਛਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸੰਪਤੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ। ਛਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਛਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਭੇਖ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਲ। ਐਸੇ ਧਰਮੀ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਐ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਗਿਆਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਜੋੜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਲ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨੀ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੇਲੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਡੰਬਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੈ ਲੋਭ ਸੁਆਣ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਆਪੇ, ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਦਾ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਆਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਤਾ, ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਭੌਂਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਚੇਲਾ ਐਸਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੁੱਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਖੀ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਸੇ ਲੋਭੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਭੌਂਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਿਆ ਲੋਭ ਸੁਆਣ, ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਿਆਨ ਵੀ ਵੰਡਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਆਪ ਵੀ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੰਦਰਲਾ ਲੋਭ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸੁਆਹਾ, ਗਲ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰੇ ਅਥਾਹਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਧੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਵਾਹ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਮੈਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਅਗਨ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਗ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਗੁੱਸੇ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਸ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹਿ ਗਿਆ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ।
सतगुरां ने एक सिख नूं इशारा किया, कहते भाई वेखां भला अंदरों ये शांतिदास ही आ के जां बाहरों ही वेखण नूं शांतिदास लगदा। सिख ने कहा ठीक है महाराज। वो सिख जावे लागे, नेड़े जावे, कहते महापुरख तुहाडा नाम की है? वो कहता शांतिदास। सिख फिर उत्थों उठिया, घूम फिर के आसे पासे फिर लागे जाके कहता महाराज तुहाडा नाम की है? कहता शांतिदास। फिर उठिया सिख, घूम फिर के चारे पासों जिहड़ा आण के फिर लागे बह के कहता महाराज तुहाडा नाम की है? कहता शांतिदास। इस तरह 3-4 वारी पुछया, ते जदों अखीर हो गई तो फिर लागे जाके सिख ने पूछा महाराज तुहाडा नाम की है? तो अगे अग बबूला हो गए, कहता कहता तेनू नहीं पता मेरा नाम जिहड़ा है वो शांतिदास है, तू की एवें रौला पाया? तो इस फिर सिख ने कहा बस इहो वेखना ही कि सिर्फ बाहरों ही शांतिदास है कि अंदरों भी शांति हैगी तेरे अंदर, तो तेरे गुस्से रूपी अग बलदी पई है। इस तरह के कई मनुख हुंदे आ जिहड़े तन ते सुआह मल के बैठे हुंदे आ, कहंदे साडे वर्गा शांत, सानू दुनियादारी की लोड़ ही कोई नहीं, ते नाले लोकां दे हत्थां वल वेंदे फिरदे हुंदे कि कोई 10 रुपये दे जावे। अंदर अगन मारे कहंदे अंदर अग बलदी पई है। जे तुहानू पदार्थां की लोड़ ही नहीं तो फिर क्यों तुसीं मंगदे हो लोकां दे कोलों? अंतर अगन बाहर तन सुआ, बाहर शरीर ते सुआह मली है, अंदर अग पूरी बलदी पई है। गल पाथर कैसे तरे अथाह, मारे कहते गल दे विच ना पत्थर पाया होया, गल पाथर कैसे तरे अथाह, गल दे विच ना विकारा रूपी पत्थर पाया होया, विकार गल च पाए हुए आ। किते काम आके घेर लैंदा, किते क्रोध आके घेर लैंदा, किते लोभ, किते मोह, किते हंकार, ये आन के घेर लेंदे आ, ये गल दे विच पत्थर की तरह पए हुए आ। तो महाराज कहते फिर ये जिहड़ा समुंदर है, संसार रूपी समुंदर, भाई किवें तरेगा? तेरे गल दे विच ते विकार ही बड़े पए हुए आ, तू ते विकारां दे विच विकारां दे पत्थर गल च पाई फिरदा, ते समुंदर जिहड़ा है संसार रूपी समुंदर, इहनूं किवें तरेगा? किवें तेरा भला होवेगा? जाकै अंतर बसै प्रभ आप, सतगुर कहते आ, कहते जिस दे हिरदे दे विच परमेश्वर आप वसदा है ना भाई सिखो, नानक ते जन सहज समात, वो मनुख सहज अवस्था की प्राप्ति कर लैंदा है। उपरले जिन्ने भी ये कर्म मनुख करी जावे, बाहरों धर्मी बनी जावे, जो मर्जी बन बन विखाई जावे, पर अंदर की मैल खत्म नहीं हुंदी। अंदर की मैल जिहड़ी है मारे कहते जाके अंतर बसै प्रभ आप, ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਵਸ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਤ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਤ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਣ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਭ ਰੂਪੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਦਾ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੱਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੁਨ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ, ਸੁਨ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ। ਸੁਨ ਸ਼ਬਦ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਨ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੰਨਾ ਲੱਗਾ ਆ। ਸੁਨ, सुन उत्ते टिप्पी भी नहीं लाउणी, सुन नन्ना शब्द। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, मारे कहते जिहड़ा अन्ना मनुख होवे उन्होंने कहिए कि भाई तू फलानी जगह चला जा, वो जा सकदा? मारे कहते वो नहीं जा सकता। कर कह लिहो ओड़ निभावै, मारे कहते जे नूं मूँह ना कहिए ना बोल के कि भाई फलानी जगह तू चला जा, फलाने पिंड चला जा, तो वो नहीं जा सकता, उन्होंने रस्ता नहीं पता लगना। पर जे ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਈਏ, ਕਰ ਗਏ ਲਿਹੋ ਓੜ ਨਿਭਾਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈਏ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਓੜ ਨਿਭਾਵੇ, ਪੂਰੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਕਰ ਗਏ ਲਿਹੋ, ਕਰਦਾ ਤੋਂ ਦਾ ਹੱਥ ਗਹਿ ਫੜਨਾ, ਲਿਹੋ ਫੜ ਲਓ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਕਹਾਂ ਬੁਝਾਰਤ ਬੂਝੈ ਡੋਰਾ, कहाँ बुझारत बूझे डोरा, मारे कहते कोई बंदा बोला हो, डोरा का अर्थ होंदा बोला, तो उन्होंने कोई बुझारत कुछ कहना हो कि भाई आह काम इंज कर, आह काम इंज कर, उन्होंने बोल के कहना हो, निस कही है तो समझे भोरा, मारे कहते वो जिन्होंने कहना हो भाई आह काम इंज कर ला, उन्होंने कोई बुझारत पा जाइए, उन्होंने समझ नहीं लगनी क्योंकि बोला है। पर जे निस कही है तो समझे भोरा, पर जे हत्थां दे नाल थोड़ा बहुता भी उन्हें इशारा कर दिए, सैनत मार दिए, तो वह भी समझ जाता है, वो भी ये गल नूं समझने सकईए तो समझे पूरा। थोड़ा बहुता जे उन्होंने कहिए कि भाई रात है तो वह समझ लेंदा कि हाँ भाई रात है,
ਤੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਝਾਰਤ ਪਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਾਂ ਬਿਸਨ ਪਦ ਗਾਵੈ ਗੁੰਗ, ਜੇ ਗੁੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁੰਗਾ ਬਿਸਨ ਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੀਤ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਵਿਸ਼ਨ ਪਦੇ, ਵਿਸ਼ਨ ਪਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਨ ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਨ ਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨ ਪਦੇ ਗਾਏ ਆ। ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ, ਵਿਸ਼ਨ ਦੇਵ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਨ ਪਦੇ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨ ਪਦੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਾਂ ਬਿਸਨ ਪਦ ਗਾਵੇ ਗੁੰਗ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਿਸਨ ਪਦੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਯਤਨ ਕਰੈ ਤੋ ਭੀ ਸੁਰ ਭੰਗ, ਪਰ ਜੇ ਯਤਨ ਕਰੇ ਉਹ ਗਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਰ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਕਹਿ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਚੜ ਜਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੂੰ ਹਾਂ ਉਸ ਗਵਨ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਿੰਗਲੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ, ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਹੇ ਕਰਤਾਰ ਜੀ, ਹੇ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਘਰ, ਹੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਦੀਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ? ਆਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਨਿਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕਹਾਂ ਬੁਝਾਰਤ ਸਮਝੇ ਡੋਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਨਿਸ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਮਝੇ ਭੋਰਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਾਂ ਬਿਸਨ ਪਦ ਗਾਵੇ ਗੁੰਗ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੂੰਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਨ ਪਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗੀਤ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ। ਯਤਨ ਕਰੇ ਤੋਪੀ ਸੁਰ ਭੰਗ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੁਰ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿਘਲੇ ਹੋਏ ਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਪਰਬਤ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜਿਆ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਪਰਬਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦੇ, ਪਰਬਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੂੰ ਆ ਉਸ ਗਮਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕਰਤਾਰ ਹੋ ਤੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਹੋ, ਤਰਸ ਦੇ ਘਰ। ਕਰੁਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤਰਸ। ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਦੀਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਸੋ ਆਵੇ ਨਾ ਚੀਤ, ਅਗਲੇ ਪਦੇ ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਸੋ ਆਵੇ ਨਾ ਚੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਤ ਸਮੇਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਦੇ। ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਸੋ ਆਵੇ ਨਾ ਚੀਤ, ਜੋ ਬਹਿਰਾਈ ਤਾਂ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਬਹਿਰਾਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਬਹਿਰਾਈ ਤਾਂ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹਿਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰੀ ਹਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਆਦਿ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਬਹਿਰਾਈ ਤਾਂ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਸੋ ਆਵੇ ਨਾ ਚੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵਰਗੇ,
उन्हां दे नाल प्रीत लाई हुई है। बलुआ के गृह भीतर बसै, महाराज कहते बलुआ का अर्थ होंदा है रेत। ये जिहड़ा मनुख है ना ये रेत के घर च वस रहा। बलुआ कह के गृह भीतर बसे, ये रेत के घर दे विच वस रहा है। संसार रूपी माया रूपी रेत जिहड़ी आ उहदे घर दे विच वस रहा। आनंद केल माया रंग रस्या, ते इहदे विच वसदा होया माया के घर च वसदा होया मस्ती ते आनंद दे विच खेड रहा है। आनंद केल माया रंग रस्या, बड़े आनंद माणदा है कि मेरा परिवार, मेरा धन दौलत, मेरी शोहरत, मेरी जिथे जाना मैनू सलामा होंदियां। महाराज कहते इस तरह आनंद लै रहा। आनंद आनंद करे माया रंग रस्या, माया के रंग च इन्ना क रस्या होया कि इनू लगता इहो असली आनंद है। इन्ना ये मनुख इस इनू ये नहीं पता कि जिहड़ा रेत का घर हुंदा है वो जदों समुंदर के कंढे किते रेत का किसी ने कोई बना दिता होवे ना, तो जो समुंदर की लहर आती है तो वो रेत जी रेत का कोई किसी ने कोई जिन्ना मर्जी उत्थे उच्चा महल बनाया हो, वो जो समुंदर की लहर आती है ना एकदम, तो वो सारी रेत को वहा के समुंदर च लै जाती है, तो वो घर ढह जाता। महाराज कहते इस तरह जिस दिन एक मौत रूपी लहर तेरे कोल आई, उन्हें तेरा ये सारा कुछ धरे का धरिया रह जाना। जिवें समुंदर की लहर आती है ते रेत रूपी घर नूं ढा के नाल ही लै जाती है, समुंदर के कंढे ते कोई बना बच्चे खेडते खेडते बना देंगे हैं। इस तरह महाराज कहते जिहड़ा तूं सारा कुछ चितरिया होया ना, सारा कुछ बनाया होया माया का, महाराज कहते एक ऐसी लहर आनी मौत रूपी, उन्हें ऐसा आके छल मारनी है कि तेरा सारा कुछ इत्थे धरिया रह जाना ते तूं इत्थों तुर जाना। बलुआ के गृह भीतर बसा है, ये सोच के तू रेत के घर च वस रहा। आनंद केल माया रंग रसे, बड़ा आनंद लै रहे हैं कि माया दे विच आनंद ही बड़ा है। नौकर चाकर सेवा करन बहुत नज़ारे आ, ये वर्गा तो आनंद ही कोई नहीं। इस तरह महाराज तू कह रहे हैं, पर महाराज कहते कि जो ये लहर आई ना एक मौत रूपी, उन्हें सारा कुछ इत्थे धरिया धराया रह जाना। दृढ़ कर मन है प्रतीत, महाराज कहते दृढ़ कर पक्का यकीन बनाया है मन दे विच। दृढ़ कर मन है मने प्रतीत, इनू अमर पक्का समझी बैठा है कि ये जिहड़ा महल आ, ये जिहड़ा घर है टटना नहीं है। ये जिहड़ा माया का जिहड़ा मंदिर बनाया है, माया के ग्रह च जिहड़ा मैं रह रहा, ये टटना ही नहीं है। महाराज कहते दृढ़ कर मन, इनू पक्का करके मनी फिरदा कि शायद मैं सदा ही इत्थे रहना। काल ना आवे मूड़े चीत, इस मूर्ख के मन च कभी ख्याल ही नहीं आता कि काल आना है, मौत आनी है। काल ना आवे मूड़े चीत, चित दे विच इस मूर्ख दे मूड़े काल ना आवे, काल ये मन च आ ही नहीं रहा कि काल ने एक दिन मैनू लै जाना, मेरा ये सारा कुछ धरे का धरिया रह जाना, मेरे बैंक बैलेंस गड्डियां कारां सारा कुछ इत्थे रह जाना, कभी सोचा ही नहीं है। दृढ़ कर मन है मने प्रतीत, पक्का करके मनी फिरदा कि ये सारा कुछ मेरा है तो मैं इसदा मालक हाँ, पर जिस दिन काल आया उन्हें लै जाना है तो फिर सारा कुछ इत्थे दा इत्थे धरिया धराया रह जाना, वो धियां पुत्रां ने वंड लेना, पिछे कुछ नहीं रहना। इस करके महाराज कहते मनुख तू सोच, तू क्यों भुली फिरदा है, काल ना आवे मूड़े चीत, क्यों नहीं तेरे मन के विच काल आ रहा, सोच इस परमेश्वर बारे। बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महालोभ द्रोह, महाराज कहते इन्ना कुछ करता है संसार दे विच मनुख, वैर कमाउंदा है दूसरिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, जे कोई बराबर ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ वैर करता है, विरोध करता है, काम जिहड़ा है वो व्यापिया रहिंदा है, क्रोध दे विच लगा रहिंदा है, मोह इन्ना करदा है परिवार दे नाल वो नहीं छुटदा, झूठ झूठ दे विच लगा, किते किसे पासे झूठ मार के माया इकट्ठी करदा, किते किसे पासे झूठ मारदा है, विकारां दे विच लगा होया, विकार भोगण दे विच, महालोभ द्रोह, सब तो वड्डा महा लोभ, लोभ दे विच सब तो वध इनू लगा होया, लोभ माया इकट्ठी करन दा, द्रोह फिर हर किसी नाल ठगी करदा, दगा करदा, मंदे कर्मां च लगा होया। ऐसा मनुख का हाल होया पिया है माया दे विच। महाराज कहते बैर विरोध काम क्रोध मोह, वैरी बन गया, विरोधी बन गया, काम नूं गल नाल लाई फिरदा, काम ही भोगी जांदा, किते क्रोध ही करी जांदा, छोटा जिहा नौकर कोई गलती कर दे उहदे ते क्रोध, अपने दुश्मन ते क्रोध, किते मोह इन्ना अपने परिवार नाल मोह आ के मैं इन्हां वास्ते सारा कुछ इकट्ठा करा,
फिर लोभ कमाਉਂਦਾ, फिर झूठ मारदा, तरह तरह के झूठां दे विच लगा होया। ते महाराज कहते याहो जुगत बिहाने कई जन्म। महाराज कहते इसे तरह करद्या ना, इस तरीके दे नाल कई जन्म, एक नहीं कई जन्म मनुख इसे तरह ही गवा लेंदा है। याहो जुगत, इस जुगत दे नाल, ये जो उपर दस्सिया है ना सारा कुछ, इस तरीके दे नाल महाराज कहते सारे जन्म बिहाने, बिहाने का अर्थ है लंघ जाते हैं, गुजरते हैं। कई जन्म, एक नहीं कई जन्म इसे तरह लंघदा गया। किते कोई, किते काम, किते क्रोध, किते लोभ मोह हंकार, ये फस फस के कई जन्म मनुख ने इसे तरह गवाले आ। नानक राख ले हो आपन कर कर्म पर महाराज, अकाल पुरख जी आप जी ते बख्शनहार हो। कर्म, कर्म का अर्थ होंदा बख्शिश करने वाले। नानक राख लियो आपन कर कर्म, कृपा करके अपनी बख्शिश करके बख्श लियो जीव नूं। जीव बहुत निमाणा है, जीव दे कोलों इन्ना कुछ नहीं हुंदा, पर आप बख्शनहार हो, कृपा करके बख्श लियो। नानक राख लियो आपन कर कर्म, अपनी बख्शिश अपनी रहमत करके जीव नूं बख्श लो। ये मन चो काम क्रोध लोभ मोह हंकार कढ़ दो। तो ये जिहड़ा कई जन्मां तो विछड़िया आ ना, वो कर्म जिहड़े आ कई जन्मां दा जिहड़ा विछड़िया, वो जन्मां दी जिहड़ी पाह दी खत्म करके परमेश्वर दा नाम बख्श दो। हुण अखीर दे इस अष्टपदी दे वाहिगुरू, हाँ इस अष्टपदी दे अखीर दे उत्ते महाराज ने अरदास कीती है। पूरी अष्टपदी दे विच सतगुरां ने दस्सिया कि भाई देख की कोई मनुख करदा पिया है, किहड़े कंमां दे विच लगा होया, किन्ने अडंबर, किन्ने झूठ, किन्ने फरेब करदा पिया, सच करके संसार नूं जाणदा पिया। पर अखीरली अष्टपदी च ये भी गल कही है कि महाराज अकाल पुरख जी जिहड़ा जीव है ना, इहदे हत्थ वस भी कुछ नहीं, नहीं सच्ची मनुख दे हत्थ वस कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं मनुख दे हत्थ वस। बड़ा मनुख करदा है कि मैं अपने मन नूं काम करो लोभ मोह हंकार वल्लों रोक लवां, पर हत्थ वस नहीं, पता नहीं किहड़े वेले ऐसी लहर आउंदी है कि ढह ढेरी सारा कुछ कर जांदी है। अपने हत्थ वस नहीं ना कुछ भी। किते लोभ आके इकट्ठा कर लैंदा मनुख नूं, किते मोह आके इकट्ठा कर दिंदा, जिन्ना जप तप कीता हुंदा लुट के गांह जांदा है। ये मनुख दे अपने हत्थ वस कुछ नहीं। इसे करके महाराज ने इस अष्टपदी दे अखीर ते अरदास कीती है कि महाराज सच्चे पातशाह काल पुरख जी तू ठाकुर तुम पहे अरदास। वाहिगुरू जी तुसी साडे मालक हो, ठाकुर हो, तुम पहे अरदास, तुहाडे अगे साडी अरदास है सारियां दी, हथ जोड़ करके अरदास है तुहाडे अगे। जियो पिंड सब तेरी रास। महाराज ये जिहड़ा जियो अंदर है ये भी तुहाडा है, पिंड शरीर भी तुहाडा है, सब तेरी रास, तेरी ही पूंजी है। साडा अंदरला जियो जिहड़ा जीव सता है जिहदे नाल असीं हस खेड रहे हैं चल फिर रहे हैं, महाराज जी जियो भी तुहाडा दिता है, ते जिहड़ा शरीर मूवमेंट कर रहा है चल फिर रहा है, ये पिंड शरीर भी तुहाडा ही दिता है, तुहाडी रास, तुहाडा ही खजाना है, तुहाडी ही बख्शिश कीती हुई पूंजी है मनुख नूं। तुसीं ठाकुर हो, तुसीं मालक हो साडे, तुम मात पिता हम बारिक तेरे। देखो कितनी निम्रता है, ये अकाल पुरख जी तुसीं साडे माता हो, पिता हो तुसीं, ते असीं तुहाडे बालक हाँ। तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे। महाराज तुहाडी कृपा दे नाल ही सुख कनेरे, तुहाडी कृपा दे नाल ही सानू सुखां दे विच तुसीं लाया होया, जिहड़े सुख सानू बख्शिश कीते आ, तुहाडी मेहर दी निगाह दे नाल ही सानू सुख मिले होए आ। तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे। दूसरा अर्थ करांगे महाराज तुसीं कृपा करो तो सानू सुख कनेरे सुख प्राप्त हो जाते जे आप जी कृपा करो। तुहाडी कृपा दे विच लखां ही हज़ारां ही सुख हैं। कोई ना जानै तुमरा अंत, जानै पढ़ना जाने नहीं पढ़ना, क्योंकि आप अरदास वेले भी पढ़ते हैं ना आरंभ के उत्ते, तो इस करके थोड़ा जिहा ध्यान रखना आप जी ने। तो यदी संख्या बड़ी जरूरी है, आप रोज़ पढ़ते हैं तो गलतियां बहुत करते हैं। कोई ना जानै, नन्ना लगा है नन्ने नूं दिलावा, जाने नाने दे नाल बनेगा, जानै नन्ने दे नाल। कोई ना जानै तुमरा अंत, है परमेश्वर जी आप जी का अंत कोई नहीं जान सकता। ये तुच्छ दीप जीव के कोलों तुहाडा अंत कित्थों पै जाना। ऊचे ते ऊचा भगवंत, ये परमेश्वर ये अकाल पुरख जी तुसीं उच्चे तो उच्चे भगवंत भगवान हो, आप सब तो उच्चे हो परमेश्वर जी, ते साडे निमाणिਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ अंत कित्थों पै जावे, कित्थों असीं विकारां दे विच फसे जीव ਤੁਹਾਡਾ अंत पाइए। ये तो महाराज असीं ते बहुत निमाणी जीव हैं, ਤੁਹਾਡਾ अंत नहीं पा सकते।
सगल समग्री तुमरै सूत्र धारे। सगल समग्री तुमरै सूत्र धारी। महाराज जिन्ने भी पदार्थ हैं ना संसार की जिन्नी भी समग्री है वो तुसी एक सूत्र धारी एक धागे दे विच परो के रखी है, एक हुक्म रूपी धागे दे विच परो के रखी हुई है। भाव तुहाडे तो बाहर कुछ नहीं, सारी समग्री सारे धन पदार्थ जिन्ना भी कुछ है सगल समग्री तुमरै सूत्र धारी। तुमरै सूत्र भाव तुहाडे हुक्म रूपी मर्यादा दे विच तुहाडे हुक्म रूपी सूत्र दे विच धरी हुई आ। अपने हुक्म के अनुसार ही तुसीं ये माया जिहड़ी बनाई हुई है तो जिहड़ी जीवां नूं तुसीं लाई हुई है, जिहदा करके जीव उपरले जिन्नी भी अष्टपदी दे विच काम कर रहे हैं ना जीव, वो महाराज इस समग्री के अधीन तुसीं रखे हुए हैं, तुसीं उन्हां नूं इन्हां कामां दे विच लाया है। तुसीं सानूं ये सारे विकार जो भी हो रहा माया दे विच ये महाराज तुसीं लाया होया, क्योंकि ये भी तुहाडे ही सूत्र दे विच परोई हुई है, तुहाडे हुक्म दे विच है। तुम ते होए सो आज्ञाकारी। महाराज तुहाडी आग्या दे विच ही सारी सृष्टि चल रही है। तुम ते होए क्योंकि ये सारी तुहाडे तो बनी है, तुहाडे तो ही ये पैदा हुई है सारी। तुम ते होए सो आज्ञाकारी, इस करके तुहाडी आज्ञाकारी है ये जिन्नी भी सृष्टि ते जीव कार्य कर रहे हैं, भावें मनुख हन भावें जीव हन भावें खंड ब्रह्मंड जिन्ना भी कुछ पसारा है ये तुहाडे तो होया है। इस करके तुहाडी आज्ञाकारी भाव तुहाडे हुक्म के अनुसार ही चल रहे हैं। इसे करके जीव भी जिहड़े उपरले सारी अष्टपदी च कर्म कमा रहे हैं वो तुहाडे तुसीं ही उन्हां नूं चला रहे हो, तुहाडे तो होए है। इसे करके ये जीव की अपनी कोई सत्ता नहीं कि जीव कुछ कर सके। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, जानी पढ़ना जानी नहीं पढ़ना, नानक दास सदा कुर्बानी पढ़ना कुर्बानी नहीं पढ़ना। ये ध्यान रखना आप जी ने थोड़ा जहा नन्हे ते नाने शब्द का। मारे कहते तुमरी गत में तुम ही जानी, मारे तू कितना वड्डा है, तेरी गिनती तेरी मिनती तू किहो जिहा है। ये सारी मर्यादा मित दा अर्थ हुंदा है मर्यादा, गत दा अर्थ हुंदा है कि तू किवें दा है। वो सारा कुछ परमात्मा तू आप ही जानदा है। ते साडे जीवां दे लई यही आ नानक दास सदा कुर्बानी कि असीं महाराज तुहाडे तो कुर्बान जाने बलहारने जाने सदके जाने आप जी दे उत्तों कि आप इन्ने महान हो। तुमरी गत में तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। असीं आप जी दे दासां तो जिहड़े आप जी दे सेवक हन उन्हां तो कुर्बानी बलहारने जाने आ, जिहड़े नाम जपदे हन जिहड़े सिमरन करदे हन जिहड़े तैनूं चेते करदे हन, भावें वो इन्हां कंमां दे विच लगे होए आ, भावें वो इस अष्टपदी दे विच जिन्ने भी कर्म हन उन्हां दे विच लगे हुए आ, सारा कुछ भोगी जा रहे आ, जो भी करी जा रहे आ। पर परमेश्वर जी उन्हां दे उत्तों भी बलहारने जाना चाहिए, जिहड़े इन्ना कुछ करदे होया इन्ने विकारां दे विच हुंदियां होया भी किते तुहानूं दिन दे विच एक अद्धी वारी याद भी करदे आ। नानक दास सदा कुर्बानी, जिहड़े तुहानूं याद भी करदे आ माया दे विच भावें लगे होए आ, वो समां कढदे आ आप जी दे नाम दा, वो समां कढदे आप नूं चेते करन दा, आप जी दे सिमरन दा समां वो कढदे आ। इस तरह सतगुरां ने इस अष्टपदी साध संगत दसना किया कि भाई संसार की माया जी हर जीव में व्याप रही है। जीव जड़िया कई तरह दी करतूतां इस संसार से कर रहा पशुआं वालियां, पर सतगुरां ने अखीरले पदे च कमाल कर दी है। महाराज ने कहा इन्ना कुछ कह के ना जिवें हुंदा ना इन्ना कुछ समझा के ताने मार के ते अखीर नूं जिवें बच्चे नूं कुट लैंदा है बाप जां उहनूं दौके मारदा है, फिर जो बच्चा रो पैंदा फिर इहनूं गल ला के ते फिर समझाउंदा है। ते इस तरह सतगुरां ने इस अष्टपदी च सारे विच सानूं बड़ा सख्त जिहड़ा गल कही कि तू बड़ा पशुआं वर्गा है, मनुख किहड़े कर्मां च लगा है। इस तरह के दौके मार के किन्ना कुछ करके ते अखीरले पदे च महाराज ने गल वकड़ी च लैके कहा कि भाई तेरा भी कोई कसूर नहीं है, ये तो परमेश्वर आप ही करन कारणहार है, उन्हें ही तेनों इन्हां कम्मां च लाया ते उहदे तो बलहारने जा, उन्होंने याद कर, जिहड़े उन्हां दे सेवक हन उन्हां तो कुर्बानी जा, उन्हां दी संगत विच जाया कर, नाम जपिया कर, सिमरन करया कर, तेरा भी भला होवे। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह ने सानूं बड़े सुंदर तरीके दे नाल इस चौथी अष्टपदी दे विच समझाया है। सो बहुत महान बाणी है, बहुत वड्डी बाणी है जो सतगुरां ने बख्शिश की है।
ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੁੜ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਚੌਥੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਮਝ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰ ਤੂੰ ਕਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।